गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जी के वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले डेली करंट अफेयर की टॉप एमसीक्यू को। हमने जितना भी क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कोई भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, जो जितना भी गवर्नमेंट एग्जाम रहे सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। हमने डेली करंट अफेयर की टॉप क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ टॉप क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आपके सामने पहला क्वेश्चन रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द टॉप रैंक इन ग्लोबल रेडीनेस इंडेक्स 2024। रिसेंटली ये रिलीज करवाया गया है किसके द्वारा? आईएमएफ मतलब क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा ये रिलीज करवाया गया है, जो कि ग्लोबल रेडीनेस इंडेक्स 2024। इनमें से इंडिया का रैंक क्या है एंड सबसे टॉप पर कौन सी रही कंट्री? ये सिंगापुर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सिंगापुर। एंड उसके बाद सेकेंड पर डेनमार्क रहे एंड थर्ड पर यूएसए रहे, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। एंड ए पर जो इंडिया रहे, इंडिया की रैंक है इनमें से 72 जो कि इंडिया का रैंक रहे 72nd। एंड याद रखिएगा, और स्कोर इंडिया के जो स्कोर रहे वो है 0.49 की स्कोर रहे। एंड टोटल कंट्री में जो रहे, टोटल कंट्री की बात करें तो टोटल कंट्री ये है 119th टोटल कंट्री रहे। एंड ये जारी करवाया गया है जो कि आईएमएफ के द्वारा, जो कि उनके द्वारा इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन डीसी में मिलेगा। एंड इसका जो चीफ रहे ना, वो चीफ है, याद रखिएगा, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। ये क्रिस्टालिना जॉर्जिवा जो कि बुल्गारिया से है। बढ़ते हैं आगे, नंबर 2, CS सेट्टी, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है चल्ला श्रीनिवास सेट्टी विल बी द न्यू चेयरमैन ऑफ द SBI व्हिच इज रिसेंटली इन न्यूज, जो कि अभी करेंटली रिसेंटली न्यूज़ में रहे, जो कि बनने वाला है चेयरमैन के रूप में। एंड द क्वेश्चन इज हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ SBI। करंट चेयरमैन कौन है? जो कि ये जो CS सेट्टी यानी जो चल्ला श्रीनिवास सेट्टी, ये अभी करेंटली बनने वाला है। एंड जो अभी करेंटली जो रहे कौन रहे, जो चेयरमैन है SBI, ये है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दिनेश कुमार खारे जो कि SBI की चीफ रहे। एंड अभी करेंटली जो बनने वाला है वो है, न्यू चेयरमैन जो बनने वाला है वो है CS सेट्टी यानी चल्ला श्रीनिवास सेट्टी। सो ये करेंटली न्यूज़ में रहे। बढ़ते हैं आगे, नंबर 3, Exercise HOPEX 2024 is being conducted between India with which country? Exercise HOPEX 2024 is being conducted between India and which country? कौन सी कंट्री के साथ ये कंडक्टेड करवाया जा रहा है? इजिप्ट के साथ, ऑप्शन बी से होगा इजिप्ट। ये जो हो रहा है ये भी इजिप्ट में हो रहा है। एंड इजिप्ट की कैपिटल पूछे तो आपको कायरो इजिप्ट की कैपिटल है। एंड प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है अब्दुल फतेह LCC, जो कि चीफ गेस्ट थे जो हमारा रिपब्लिक डे के परेड में 2023 की, सो एंड 2024 की भी रहे। बढ़ते हैं आगे, नंबर 4 ये रहे, हु हैज़ बिकम द स्पीकर ऑफ द 18th लोकसभा। हु हैज़ बिकम द स्पीकर ऑफ 18th लोकसभा, ये है ओम बिरला, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओम बिरला। ये 3 टाइम्स बने हैं स्पीकर ऑफ द 18th लोकसभा की, ये ओम बिरला 3 टाइम्स बने, 2020, 2014, 2019, 2024 में। सो एंड उनके जो कंस्टिट्यूएंसी रहे ना, ये जो ओम बिरला की कंस्टिट्यूएंसी आपको पूछे तो वो है राजस्थान की कोटा बूंदी से, जो कि उनका कंस्टिट्यूएंसी रहे। एंड याद रखिएगा, एंड लोकसभा स्पीकर, मतलब आपको लोकसभा स्पीकर के बारे में जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में लोकसभा स्पीकर के बारे में आर्टिकल 93 में मेंशन करी गई है, 93 में। एंड इसी तरह आपको फास्ट आपको लोकसभा स्पीकर आपको पूछे तो जो कि GV मावलनकर, गणेश वासुदेवन मावलनकर, याद रखिएगा। सो ये रहे नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the secretary of TRAI, TRI, ये सेक्रेटरी ऑफ ट्राई, यानी ट्राई का फुल फॉर्म क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की
किसने अपॉइंटेड करवाया है सेक्रेटरी के रूप में? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अतुल कुमार चौधरी। अतुल कुमार चौधरी को जो कि अपॉइंटमेंट करवाया गया है ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी के ऑफ इंडिया के चीफ के रूप में, अतुल कुमार चौधरी। ये सेक्रेटरी मतलब ये जो सेक्रेटरी प्लेस है ना, ये वैकेंट था, जो कि वी रघुनंदन के बाद May 31 से, एंड अभी जो कि चौधरी ने बने हैं। चौधरी इज एन इंडियन टेलीकॉम सर्विस यानी ITS ऑफिसर ऑफ 1989 बैचेस एंड करेंटली वर्किंग एज डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल DDG इन यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI। इसका फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, जो कि अभी करेंटली जो कि डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल थे, एंड ये करेंटली बने हैं ट्राई की जो कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चीफ बने हैं, सेक्रेटरी बने हैं। बढ़ते हैं आगे नंबर 6। इन रिसेंट न्यूज व्हिच सिटी ऑफ केरला स्टेट बिकमिंग द फर्स्ट यूनेस्को साइट ऑफ लिटरेसी इन इंडिया। इन रिसेंट न्यूज अभी करेंटली एक न्यूज में रहे, व्हिच सिटी कौन सी सिटी केरला की एक सिटी रहे जो कि यूनेस्को साइट ऑफ हेरिटेज लिटरेसी साइट में ये शामिल करी गई है। साइट ऑफ लिटरेसी इन इंडिया ये है कोझिकोडे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कोझिकोडे। ये जो कि केरला की एक प्लेस है, केरला की एक सिटी है कोझिकोडे, याद रखिएगा। एंड जो ए पर देख रहे हो ग्वालियर है ना, ये यूनेस्को मतलब यूनेस्को जो संगीत शहर के रूप में ये सिलेक्टेड करवाया गया था ग्वालियर जो कि ये मध्य प्रदेश की है। यूनेस्को में जो संगीत का शहर के रूप में ये सिलेक्टेड थे, याद रखिएगा मध्य प्रदेश की है। एंड बात करते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को मतलब है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर आपको पेरिस फ्रांस में मिलेगा। एस्टेब्लिशमेंट 1945 में एस्टेब्लिशमेंट करवाया गया है। डीजी कौन रहे डायरेक्टर जनरल, वो है ऑड्री आउले जो कि ये फ्रांस की है। ऑड्री आउले ये फ्रांस की है, याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा। लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा किसने रहे? जयप्रकाश नाड्डा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, JP नाड्डा, जो कि अपॉइंटेड एज द लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा ये है JP नाड्डा रहे, जयप्रकाश नाड्डा, याद रखिएगा। एंड आपको पूछे तो जो हेल्थ मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर जो कि पीयूष गोयल का स्थान ली है, याद रखिए। मनसुख मांडविया जो कि हेल्थ मिनिस्टर था, जो कि पीयूष गोयल का स्थान ली है, ये है, याद रखिए। अपॉइंटेड एज द लीडर ऑफ द हाउस राज्यसभा की है JP नाड्डा। बढ़ते हैं आगे नंबर 8। इन रिसेंटली व्हिच कंट्री बिकमिंग द फर्स्ट कंट्री टू ब्रिंग सॉइल फ्रॉम द मून। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री ऐसे बने जो कि रिसेंटली व्हिच कंट्री बिकमिंग द फर्स्ट कंट्री टू ब्रिंग सॉइल फ्रॉम द मून, मून से सॉइल ये कलेक्ट की है। मतलब अभी तक जो कि 5 कंट्री मून पे पहुंच चुकी है। ब्राज़ील 5th पर जो बने वो है ब्राज़ील। इंडिया 4th पर था, बट इंडिया आपको साउथ पोल पे पहुंचने वाला सबसे फास्ट कंट्री आपको पूछ ले तो ये इंडिया होगा। साउथ पोल पे कोई भी कंट्री अभी तक साउथ पोल पे नहीं पहुंचे थे, बट इंडिया ने जो कि 23 अगस्त में ये करके दिखाया था। एंड वही 23 अगस्त को सक्सेस डेट को सेलिब्रेट की जाती है, जो कि नेशनल स्पेस डे के रूप में, ये नेशनल स्पेस डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है, याद रखिएगा। एंड जो जिस प्लेस पर उतरे थे वो है शिव शक्ति पॉइंट। एंड जो चंद्रयान 2 के बारे में बात करते हैं तो ये इसी प्लेस का नाम जो कि रखा गया था त्रिरंगा पॉइंट, याद रखिएगा। ये साउथ पोल से जो मिट्टी जो कलेक्ट की है सॉइल सैंपल, ये ऑप्शन ए से ही होगा, चाइना। कौन सी मिशन के तहत, कौन सी मिशन के जरिए? ये है चांगी 6 के जरिए ये कलेक्ट की है। एंड उन्होंने ऐसा ही एक एम रखी है कि 2030 तक जो कि मैन मिशन भेजने वाला है चांद पे, मैन मिशन लॉन्च करने वाला है, याद रखिए। एंड साउथ पोल पे तो लैंड करने वाला जो कि कंट्री फर्स्ट कंट्री ये इंडिया है। एंड जापान भी मून पर पहुंचे, लैंड किए, जो कि 5th पर बने हुए।
याद रखिए। एंड चाइना के बारे में हमने डिस्कस करते हैं तो चाइना का कैपिटल बेजिंग, प्रेसिडेंट है एक्साई जिनपिंग, करेंसी है रेन मिन बी, ये करेंसी। सो आगे बढ़ते हैं। नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अवार्डेड पेन पिंटर प्राइज अवार्ड 2024। ये जो पेन पिंटर अवार्ड प्राइज अवार्ड 2024 किसे दी गई है, इंपॉर्टेंट है। ये दी गई है जो बुकर प्राइज मिली है ना, उसी को दी गई है। ये ऑप्शन में कौन सी आंसर चाहिए होगा, जो बुकर प्राइज मिली है उन्हें। ये है अरुंधति रॉय, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अरुंधति रॉय। ये एक ब्रिटिश ये ब्रिटिश लाइब्रेरी में दी गई है ये जो कि अरुंधति रॉय के द्वारा। ये एक ब्रिटिश लाइब्रेरी ने दी है, याद रखिए, ब्रिटिश लाइब्रेरी ने जो कि अरुंधति रॉय को दी है अवार्ड, पेन विंटर प्राइज अवार्ड 2024। एंड ये अवार्ड के बारे में हमने बात करते हैं तो ये शुरुआत करवाया गया है 2009 से, याद रखिएगा 2009 से जो कि ये अवार्ड शुरुआत करवाया गया है, पेन विंटर अवार्ड। सो एंड ये अवार्ड जो दी जाती है ना, ये जो कि किसके लिए, जो कि हरोल्ड पिंटर के लिए ये दी जाती है। ये स्टार्टेड करवाया गया 2009 से। सो एंड ये ऑप्शन पे जो रहे हमने इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये जो ऑप्शन ए पे देख रहे हैं ना, अमिताभ बच्चन, ये करेंटली उन्हें लता जो कि दीननाथ मंगेशकर अवार्ड भी उन्हें मिली है, अमिताभ बच्चन को अभी करेंटली दी गई है, याद रखना। अमिताभ घोष पूछे तो उन्हें इरास्मस अवार्ड दी गई है, इरास्मस अवार्ड। एंड रतन टाटा को तो पता ही होगा, किस अवार्ड 2021 की दी गई है रतन टाटा को, 2021 की दी गई है किस अवार्ड, ये रतन टाटा को। बट आपको बिल गेट को 2023 में दी गई है। सारे जानकारी याद रखिएगा, ये सभी के सभी जितना भी ऑप्शन में रहे सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। सो बढ़ते हैं आगे। नंबर ये रही 10, इन रिसेंट न्यूज DRDO हैज टेस्टेड ए हाई स्पीड एक्सपेंडेबल aerial target in recent news DRDO has tested a high speed expendable aerial target HEAT, इसका शॉर्ट फॉर्म है। अभ्यास एट व्हिच स्टेट, कौन सी स्टेट में ये अभ्यास करवाए गए हैं DRDO के द्वारा। एंड DRDO का स्थापना कब करवाया गया था, हमने इसके बारे में डिस्कस कर चुकी है काफ़ी बार भी। एंड याद रखिएगा DRDO डे भी एक रहे, कौन सी डे को ऑब्जर्व करी जाती है, ये आंसर आप नीचे कमेंट कर देना। DRDO डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है एंड इसका स्थापना कौन सी डेट को है। एंड याद रखिएगा और भी एक हिंट मैं आपको दे देता हूँ, जो नासा नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी जो रहे अमेरिका की, ये इसका स्थापना डेट एंड जो इसरो का जो DRDO का स्थापना डेट एक ही है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना डेट एक ही है। नीचे कमेंट कर देना कौन सी डेट को ये ऑब्जर्व करी जाती है। एंड एक डे रहे DRDO डे। ये क्वेश्चन का आपको सही आंसर बता दूँ, ये जो टेस्टेड करवाएगा हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट HEAT अभ्यास, ये उड़ीसा में, ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, उड़ीसा। ये एक मतलब ये हॉल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो रहे हॉल एंड जो लार्सन टाब्रो रहे LNT जो लार्सन टाब्रो रहे टाब्रो ने डेवलप की है इसे। सो याद रखिएगा। एंड बात करते हैं, और मैं आपको बता दूं DRDO का जो एस्टेब्लिशमेंट है 1958 को इसका स्थापना करवाया गया है। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा। एंड जो चेयरमैन है समीर भी कामत। एंड इसका डे जो है, ये जो DRDO डे नीचे कमेंट कर देना। सो फ्रेंड, आज की ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, और जितना भी क्वेश्चन डिस्कस करी गई ना, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस की गई है, जितना भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, आपके दोस्त के साथ शेयर भी करना मत भूलिएगा। और ये जितना भी क्वेश्चन डिस्कस करी गई है सभी का PDF आपको नीचे के एक टेलीग्राम चैनल रहे, इसमें आपको फ्री में प्रोवाइड की जाएगी, कोई भी चार्जेस है ही नहीं।
सो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।